जब तुम्हारे साईं के कृपा की कोई सीमा ही नहीं है, वो असीमित है, वो प्यार का भंडार है तुम्हारे लिए, तो फिर जब मांगते ही हो तो कम क्यों मांगते हो? छोटी सी नौकरी, थोड़ा सा पैसा, एक छोटा सा सर ढकने के लिए घर, थोड़ा सा क्यों मांगते हो? देखो, मांगना कोई पाप नहीं है, तो जब मांगते ही हो तो जी भर के बड़ी ख्वाहिश से रख के मांगा करो मेरे सामने बच्चा। एक बात बताओ, और एक बात हमेशा तुम याद रखना अपने दिमाग पे, कि जो जितना बड़ा चीज़ मांगता है वो उतना तक ही पहुंचता है, जो जितना ही छोटा चीज़ मांगता है वो उतनी छोटी ही सीमाओं में ही रह जाता है। अगर तुम्हारा प्यार मेरे मन में जो असीमित है, मेरे मन में तुम्हारे लिए आशीर्वाद का पूरा भंडार है, तो तुम इतने कम मांग के मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद का अपमान क्यों करते हो? और ताकि तुम इतना ज़्यादा मेरे सामने मांगा करो कि मैं जी भर के तुम्हारे सामने झोली फैला के रख दूं, और तुम हमेशा मेरे सामने बैठकर जब भी मन करे बैठो और बोलते जाओ कि बाबा मुझे जीवन में ये करना है, मुझे जीवन में वो करना है, मैं ऐसा घर चाहता हूँ, मैं ऐसा नौकरी चाहता हूँ, मैं इतना पैसा रखने के लिए चाह रहा हूँ, इतना पैसा अपने पास रखना चाहता हूँ, बेटी की शादी में इतने हिसाब से धूमधाम से करना चाहता हूँ, बेटा को इतना अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ, बेटियों को पढ़ाना चाहता हूँ। बहुत सारा तुम अपने लिए जो चाहे तुम मांग सकते हो। तुम ये भी बोलो कि बाबा मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर भी बनाना चाहता हूँ, मैं आपके लिए एक अच्छा खासा मंदिर बना के वहाँ लोगों की दर्शनों की भीड़ जमाना चाहता हूँ। तुम ये भी मेरे सामने मांगा करो कि मैं जी भर के तुम्हें दे दिया करूँगा। और एक बात है कि अगर तुम्हारा जो कष्ट है वो सारे कष्ट में से आधा कष्ट, तुम्हारा आधा दर्द, तुम्हारा आधा तकलीफ मैं हमेशा अपनी तरफ ले लेता हूँ, अपनी तरफ मैं खींच लेता हूँ, ताकि तुम्हें कोई चीज़ की तकलीफ ज़्यादा ना हो। और जो भी थोड़ा बहुत मैं छोड़ देता हूँ वो तुम्हारे लिए संघर्ष और सीखने का समय के लिए मैं छोड़ देता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, हमारे जीवन में संघर्ष और इसीलिए आता है कि वो हमें सिखाता है, बुरा समय इसीलिए आता है, वो हमें सिखाता है कि हम ये संघर्ष आने से पहले, ये बुरा समय आने से पहले हमने क्या क्या गलतियाँ की है, और वो गलतियों का सीख देता है ताकि अगली बार हम वो गलती को ना दोहराएं और अपने जीवन में मुश्किल से मुश्किल वक्त को हम आसानी से उसको पार कर दें। और एक बात है कि संघर्ष अगर आता है तो वो हमें और निखार देता है। कोयला को अगर हम अच्छे से ताप नहीं देंगे तो वो हीरा कैसे होगा? क्योंकि हीरे की परख वो लोग जानते हैं, वो जौहरी जानता है हीरे की परख, जिसको हीरा का महत्व पता है, हीरा होता क्या है वही चीज़ पता है। तो हम अगर हीरा बनना चाहते हैं, अगर तुम हीरा बनना चाह रहे हो तो अपने आप को तपाओ। सूरज जब हम लोग को रोशनी देता है वो पहले खुद जलता है। अगर दिया जब लोगों को रोशनी देता है पहले वो खुद जलता है। अगर हम खुद जलेंगे नहीं, खुद तपेंगे नहीं, खुद संघर्ष नहीं करेंगे तो हम रोशनी जिंदगी में कैसे लाएंगे और लोगों को कैसे दिखाएंगे? तुम कभी भी इस बात का चिंता मत करना कि मेरे बाबा मेरे साथ नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जो संघर्ष है मैं उसके साथ चट्टान मार के खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। ठीक है, हमेशा तुम्हारा भगवान ईश्वर तुम्हारा भला करे, तुम बहुत आगे